जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। एनएडी प्लस सप्लीमेंट्स या एनएमएन सप्लीमेंट्स की एक 2 साल से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बल्कि अभी प्रेजेंट दौर में बहुत ज़्यादा लोग एनएमएन सप्लीमेंटेशन की तरफ या एनएडी प्लस सप्लीमेंटेशन की तरफ या इसको बतौर आईवी ड्रिप्स के जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं और सेलिब्रिटीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, बट मैं अपने बारे में कहती हूँ और 80% लोगों के बारे में मुझे यकीन है कि आप लोगों को डेविड सिंक्लेयर की वजह से जो है ना आप लोग इंट्रोड्यूस हुई होंगी, क्योंकि मैं जो हूँ वो एनएमएन मुझे डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर जो है उनके थ्रू मुझे पता चला था, उनकी वीडियोस देखते हुए, क्योंकि वो एनएडी बूस्टर्स, एनएमएन सप्लीमेंटेशन और रेस्वेराट्रोल्स की, सर्टविन्स की बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं और बताते हैं कि वो कहते हैं कि आप उनका जो पर्पज़ है ना वो एजिंग को स्लो करना नहीं है, उनका पर्पज़ है, उनकी रिसर्च और उनकी साइंस जो है ना वो चाहते हैं कि एजिंग को आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एनएमएन सप्लीमेंट्स जो हैं ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। ठीक है, ये अभी कुछ टाइम पहले जब यूएसए से एनएमएन सप्लीमेंट्स मैं मंगवाना चाह रही थी, तो जिनके थ्रू ये मंगवा रही थी उन्होंने हमें ये कुछ डिटेल्स भेजी, क्योंकि एफटीए ने इसको जो है वो बैन किया हुआ है और कोई भी इसको वहाँ पर सेल नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए और फिर हमने एनएडी प्लस जो है ये ऑर्डर किया और ये मंगवाया। एनएमएन सप्लीमेंट्स के ऊपर जो है ना वो स्टिल रिसर्चेस जो हैं वो चल रही हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त एनएमएन और नेट प्लस बूस्टर सप्लीमेंट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये छाए हुए हैं, लेकिन स्टिल ये आपको वेबसाइट पे मिलते हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। इसमें काफ़ी टॉप नॉच किस्म के ब्रांड्स भी आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये एंटी एजिंग है, यानी एजिंग को स्लो करने को आप साइड पे रख दो, क्या वाकई ये एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैंने ये एक बॉटल मंगवाई, आपके सामने ये आ रही है, मैं इस ब्रांड की अभी बात करती हूँ। इसमें 90 टैबलेट्स हैं, यानी कि इसमें है कि 3 महीने तक ये आपकी बॉटल चलती है। पाकिस्तान में इस वक्त मैंने चेक किया है ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा एनएमएन सप्लीमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं जो टॉप सप्लीमेंट है एनएमएन या एनएडी या जो भी सप्लीमेंटेशन होते हैं उसमें लिपोसोमल फॉर्म जो है वो टॉप नॉच होती है। एनएडी सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने के बाद मेरे रिज़ल्ट्स क्या थे, मुझे कैसा फ़ील हुआ, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले थोड़ी सी एनएमएन या एनएडी पर बात कर लेते हैं कि एनएडी है क्या, ये कहानी क्या है सारी। अच्छा जी, एनएडी जो है ना वो एक इंतहाई क्रिटिकल और क्रूशल किस्म का कोएंजाइम है जो कि हमारे जिस्म के ऑलमोस्ट हर सेल में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और जिस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करो, चाहे एंटी एजिंग हो, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन हो, आपका लाइफ स्पैन एक्सटेंशन हो, यानी लंबी उम्र हो, लॉन्जेविटी की बात कर रही हूँ मैं, डीएनए रिपेयर हो, सेल प्रोटेक्शन हो, मेटाबॉलिक रेगुलेशंस हो, मतलब बेपनाह हर चीज़ में जो है ना एनएडी काम करता है। और जब आप 50 साल के होते हो ना तो आपके उस वक़्त लेवल्स जो एनएडी के हैं ना वो 20 साल की उम्र में जितने होते हैं उससे कम हो जाते हैं। और जब आपके एनएडी लेवल्स ड्रॉप होते हैं तो आप तेज़ी से एजिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हो। तो एनएडी लेवल्स जब डिक्लाइन करते हैं या कम होते हैं ना तो सिर्फ एजिंग नहीं होती है, बल्कि उसके साथ बेपनाह बहुत सारे मसाइल जुड़े होते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं, इन्फ्लेमेशंस होती हैं, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़, ये सब चीज़ें जो है ना सर उठाने लगती हैं और ट्रिगर होने लगती हैं। इसलिए एनएमएन जो है ना वो एक प्रीकर्सर है, ठीक है, एनएडी के लिए। आप जब इसकी सप्लीमेंटेशन करते हो ना तो ये आपकी बढ़ती उम्र में एनएडी के लेवल्स को जो है वो बढ़ाता है और आपको वापस उस तरफ लेकर आता है। मतलब सादे लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ ना तो वो ये कहानी है। अभी बाज़ लोग जो हैं वो एनएमएन भी लेते हैं, कोई एनएडी प्लस लेते हैं। अब कुछ लोग हैं उनको एनएमएन से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग एनएडी की तरफ स्विच कर जाते हैं। मुझे तो एनएमएन मिला नहीं क्योंकि बिकॉज़ वो बैन था। अभी मुझे पता नहीं है कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। और दूसरा लोग जो हैं वो एनएडी बूस्टर्स यानी उसकी आईवी ड्रिप्स भी लगवा रहे हैं, लेकिन आईवी ड्रिप्स लगाने से भी काफ़ी लोगों ने बताया कि उनको हार्ट पैल्पिटेशंस बढ़ी हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुई हैं। इसलिए मोस्ट जो सेफेस्ट एक चीज़ है ना वो कैप्सूल फॉर्म में है। लोग पाउडर्स भी ले रहे हैं और पाकिस्तान में बेपनाह मैं आपको बताऊं डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स ले रहे हैं, बट लोग खुलकर
बात नहीं करते। कुछ 1-2 मैंने डॉक्टर्स देखे हैं, वो सप्लीमेंटेशन के ऊपर बातचीत उन्होंने करनी शुरू कर दी है, ठीक है जी। अच्छा, जो NMN या NAD सप्लीमेंट्स हैं ना, उसके लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती कि जी कोई स्पेशल डॉक्टर, फिजिशियन, एक्सपर्ट आपको जी सजेस्ट करेगा तो आप ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करोगे, नहीं। आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी आप लाजमी इसको इस्तेमाल करोगे। अब इसके इस्तेमाल से जब मैंने इसको किया, अच्छा, एक तो आपकी मेंटल क्लैरिटी होती है, स्टैमिना, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, आपकी डेली रूटीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एनर्जी लेवल्स आपके बेटर होते हैं, ठीक है, लोगों की मेमोरी जो है वो ठीक हुई है। आपकी स्किन, नो डाउट स्किन आपकी विजिबली बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, लश और रेडिएंट होती है, ठीक है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ बेपना इसमें है, और आपकी मसल स्ट्रेंथ जो है उसमें इजाफा करती है। और पाकिस्तान में जो इस वक्त लोकल एक कंपनी है वो बना रही है, बट मेरे में इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं 6000 का 30 कैप्सूल पाकिस्तानी ख़रीदूँ, बिकॉज़ उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसकी एफिकेसी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, मुझे उस पर डाउट होता है। NMN सप्लीमेंट्स या NAD सप्लीमेंट्स जो है ना, ये इंतहाई एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल है। मतलब इसको डेली रूटीन का, लाइफ रूटीन का पार्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैंने ये एक ही ख़रीदी, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है। पाकिस्तान में जो मिल रही है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि मैं अब इसको नहीं ख़रीद रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो आपको 4 से 6 हफ़्तों के बाद नज़र आना शुरू होते हैं, और इसलिए आपको ये नहीं है कि आप 30 गोलियां खाओगे, 60 गोलियां खाओगे तो नहीं। ये एक लाइफ टाइम किस्म की एक कमिटमेंट है और एक अटेम्प्ट है जो आपको रोज़ करनी है, और रोज़ करने के बाद ही आपको जो है वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। NAD सप्लीमेंट्स आपके गट पर, आपके डाइजेशन पर काफ़ी लाइट होते हैं। बिल्कुल भी आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़, प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स मुझे इसके एज़ फार अभी तक नहीं हुए, और ना ही कोई मुझे अपने ऊपर कोई ऐसा जादू नज़र आया है कि मैं कहूँ कि वाह मैं पता नहीं क्या बन गई हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे एनर्जी लेवल्स की बात करूँ, परफॉर्मेंस की बात करूँ, बाकी चीज़ों की बात करूँ तो वो सब वैसे भी ठीक ही है। अच्छा, इसका जो NAD का जो फंक्शन है और जो उसकी खसूसियात है, मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी CoQ10 के ऊपर, यूबिक्विनॉल CoQ10 फॉर्म पर। आप यकीन करो उससे मिलते जुलते हैं, और एग्जैक्टली इसकी परफॉर्मेंस और उन सप्लीमेंट्स को लेने के बाद मेरी परफॉर्मेंस सेम ही है। तो इसलिए इस सप्लीमेंट का क्या फ़र्क अच्छा पड़ा है, नहीं पड़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे पहले चल रहा था वैसा। हाँ, एक चीज़ में फ़र्क आया, जैसे कोलेजन सप्लीमेंट्स मैं लेती हूँ ना तो मैं महीने में 2 दफ़ा हेयर डाई करती हूँ, और कोलेजन सप्लीमेंट से पहले मैं महीने में 4 दफ़ा करती थी। अब NMN सप्लीमेंट के बाद ये हुआ है कि मुझे याद है कि मैंने आखिरी बार हेयर कलर पिछले महीने किया था, यानी मैंने पूरा 1.25 महीना हो गया है मैंने हेयर कलर किया ही नहीं। ये एक चीज़ मुझे नज़र आई है। बाकी तो सब कुछ, क्योंकि मैं जो सप्लीमेंटेशन नॉर्मल रूटीन में करती हूँ, मैं वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ। NMN या NAD सप्लीमेंट्स के साथ हमेशा रेस्वेराट्रोल्स की बात होती है, उस पर भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी। NAD बूस्टिंग इफ़ेक्ट जो है ना वो आप फूड से भी ले सकते हैं, खुराक में भी इसका इफ़ेक्ट पाया जाता है। बट क्या है ना कि खुराक में वो स्ट्रेंथ और वो पोटेंसी, वो पोटेंशियल आपको नहीं मिलता है जो कि आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, एक पाउडर फॉर्म में या कैप्सूल्स में, ड्रिप्स में जो है वो मिलता है। तो मैंने आपको बताया है, ड्रिप्स का भी बताया है, पाउडर्स, कैप्सूल्स का भी बताया है, लेकिन क्योंकि ये इंतहाई एक्सपेंसिव है इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं लेना। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस मेरे सामने फ़ीमेल्स की आई जिन्होंने जी NMN सप्लीमेंटेशन की, और उन्होंने अपना 4 से 8 महीने का एक जर्नी दिखाया, और उस जर्नी को देख के मैं हैरान रह गई, और वो इंतहाई अमेजिंग रिज़ल्ट्स थे उन 2-3 फ़ीमेल्स की जो मैंने वीडियोस देखी। वैसे तो जी NMN और NAD सप्लीमेंट्स के ऊपर और भी काफ़ी ज़्यादा बात की जा सकती है, बट आज की वीडियो के लिए मुझे लगता है इतना ही मुनासिब है। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो पे मिलेंगे, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।